साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बूंदी में बरसात बनी आफत, सड़क किनारे गहरी खाई से बड़ा खतरा, प्रशासन की चुप्पी पर जनता में उबाल। पाली में दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला, पुरानी रंजिश में खून खराबा, घायल की हालत नाजुक। हनुमानगढ़ में धानका समाज का विस्फोटक प्रदर्शन, 2 जिलों में जाति प्रमाण पत्र न मिलने पर भड़का गुस्सा। सीवर हादसे में जान गंवाने वाले मजदूर के परिवार को 30 लाख की राहत, सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के तहत मुआवजा। गोलूवाला में गुरुद्वारा विवाद पर सिख समाज की विशाल महापंचायत, प्रबंधन बदलाव और मुकदमे वापसी की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में बारिश ने सड़कों की हालत बदतर कर दी। मुख्य लाइफलाइन रोड के साइड में गहरी खाई बन चुकी है, जो किसी भी वक्त बड़ा हादसा कर सकती है। कई लोग अब तक बाल बाल बचे, मगर हालात जस के तस है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जनता का आरोप है कि शासन और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे। फिलहाल सड़क के किनारे की ये खाई लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। पाली शहर के अंबेडकर नगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जितेंद्र पुत्र जोराराम मेघवाल जब अपने घर से कहीं जा रहा था, तभी मित्र केंद्र के पास बाइक पर सवार 4 से 5 बदमाशों ने उस पर पेट में चाकू से वार कर दिया। घायल को तुरंत बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी है। बूंदी जिले में शुक्रवार को सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने उप स्वास्थ्य केंद्र हट्टीपुरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई, दवा वितरण, मरीज पंजीकरण और स्टाफ उपस्थिति की गहन जांच की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जग जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, निक्षय पोषण योजना और मां योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस मौके पर एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश शर्मा समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहे। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में धानका समाज के लोगों ने आज बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। भगत सिंह चौक से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। समाज के लोगों का कहना है कि राजस्थान के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लेकिन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में नहीं। इससे समाज के बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में दिक्कत हो रही। पिछले 2 महीने से समाज के लोग धरना दे रहे, पर प्रशासन कोई समाधान नहीं कर पा रहा। जो अनुसूचित जनजाति संबंधित एक एक्ट बना हुआ है 342 के बारे में पूरा विस्तार से बताया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही इस एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में हमारे प्रमाण पत्र रोक लगा रखी है। हमने एक दस्तावेज हमने आजादी से पूर्व के, आजादी के बाद के और वर्तमान के सारे दस्तावेज डीएलआर साहब को दिए हैं, और डीएलआर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पे विधिक कार्रवाई करके, प्रशासनिक कार्रवाई करके आपके जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में हम पूरी तरह आपको आश्वस्त करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जितेंद्र जी और यही शिष्टमंडल एक गंगानगर में भी हमारे प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, तो हम वहां के जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू से मिले थे। उन्होंने तो यह स्पष्ट कह दिया था कि गंगानगर जिले की सीमा में धानका जनजाति निवास नहीं करती, जबकि वहां पर 11,000 से अधिक जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं, जारी हुए हैं, और वह जिला कलेक्टर बार बार ये हमें हवाला देती है कि आप यहाँ पे हो ही नहीं। तो भाई हम कौन है? हमारे दादाओं के, हमारी जो जमीनें हैं, हमारे मकान के पट्टे हैं, हमारे वर्तमान में हमारे जो जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं 2014 तक के सारे धानका के बने हुए हैं, आज हमारे बच्चों के नहीं बने हुए हैं। और उसके लिए हम जब कलेक्टर से मिलते हैं तो वो ये कहती है कि गंगानगर जिले में तो धानका जाति निवास नहीं करती। ये हमारी लड़ाई हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की संयुक्त है। जिला मुख्यालय पर हुए दर्दनाक सीवर हादसे में जान गंवाने वाले कमलजीत सिंह के परिजनों को शुक्रवार को 30 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। नगर परिषद प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा के चैम्बर में ये चेक मृतक के पिता और दादी को सौंपा गया। इस मौके पर आयुक्त सुरेंद्र यादव, पूर्व पार्षद बलराज सिंह दानीवालिया, हिमांशु महर्षि सहित सीवर कंपनी के प्रतिनिधि और परिषद अधिकारी मौजूद रहे। एडीएम उमेदी लाल मीणा ने बताया कि सीवर लाइन में काम करते समय 2 मजदूर जहरीली गैस से बेहोश हो गए थे। इनमें एक करण नामक मजदूर की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि दोनों को बचाने के लिए उतरे कमलजीत सिंह ने भी जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में विदित है कि यहाँ पर सिविल लाइन में काम करते हुए 3 मजदूर जहरीली गैस या और अन्य कारणों से घायल हुए थे। उनमें से एक मजदूर की मौके पर डेथ हो गई थी। एक मलकित सिंह, जो इनको बचाने के लिए भाव था, वो देखे हुए ही कूद गए थे उसमें सीवियर हॉल में, तो ये भी घायल हो गए थे। काफी लंबा इलाज चलने के बाद दुर्भाग्य से
कमलजीत की आयु नहीं बढ़ सकी और वो असामयिक रूप से हमारे बीच से जुदा हो गए। कंपनी की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार या निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना के अनुरूप और अब इनकी डेथ केस में भी कंपनी ने अपने स्तर पर इलाज का भी काफी खर्च उठाया है और एज पर डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 30 लाख रुपए की चेक आज मृतक के पिता और उनकी दादी को अभी आपके साथ हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद को लेकर आज खाराचक में महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सिख समाज और अन्य समुदायों के लोगों ने ग्रामीणों द्वारा गठित कमेटी को गुरुद्वारा प्रबंधन सौंपने की मांग उठाई। पंचायत में विधायक गुरबीर बराड़ और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भी शामिल हुए। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर गुरुद्वारा प्रशासक को हटाने और दर्ज मुकदमे वापसी की मांग की। आज हमने महापंचायत इसलिए की थी भाई जो हमारे आदमियों पे झूठे पर्चे किए हैं उनको रद्द किया जाए और जो प्रशासन वहाँ बिठा रखा है, प्रशासक लगाए हुए गुरुद्वारा कमेटी में, वो वहाँ से हटाया जाए और जो लोकल गोलूवाला संगत की जो कमेटी बनी है उसको उसका चार्ज दिया जाए। जी, तो आप किससे मिले हैं? कलेक्टर साहब से बात हुई थी? अभी कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया। अभी इसके बाद हम एसपी साहब से मिलेंगे, इनके मार्फत सीएम को ज्ञापन दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।